Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 9 of 10th class Hindi Vashanti. Barkha Geet. Barkha Geet. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए बच्चों हम चैप्टर 9 बरखा गीत का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, बरखा गीत के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन आंसर में लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न रहेगा, वर्षा के आगमन पर धरती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं. ठीक है, वर्षा के आगमन पर धरती में क्या क्या परिवर्तन होता है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. वर्षा के आगमन पर मुरझाई धरती हरी हो जाती है. वर्षा के आगमन पर मुरझाई धरती हरी हो जाती है. खाली गगरी भर जाती है. खाली गगरी भर जाती है. आकाश में बादल छा जाते हैं. आकाश में बादल छा जाते हैं. झूले पर कजली लहराने लगती है. झूले पर कजली लहराने लगती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पीड़ा दुलारने वाला किसे कहा गया है. पीड़ा दुलारने वाला किसे कहा गया है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. पीड़ा दुलारने वाला घनश्याम को कहा गया है. ठीक है, पीड़ा दुलारने वाला घनश्याम को कहा गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, दीर्घ उत्तरी का फर्स्ट प्रश्न रहेगा, वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को क्यों रहती है. वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को क्यों रहती है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को रहती है. वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को रहती है. यह इसलिए कि उससे नया जीवन मिलता है. यह इसलिए कि उससे हमें नया जीवन मिलता है. निशर्ता सरसता में बदल जाती है. निरसता सरसता में बदल जाती है. चारों ओर आनंद और सुख का वातावरण फैल जाता है. ठीक है, चारों ओर सुख का वातावरण फैल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, गीत में कवि ने वियोग जन्य पीड़ा को किस प्रकार चित्रित किया है. गीत में कवि ने वियोग जन्य पीड़ा को किस प्रकार चित्रित किया है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. गीत में कवि ने वियोग जन्य पीड़ा को इस प्रकार चित्रित किया है. पीड़ा को इस प्रकार चित्रित किया है. बरखा के भय से डरी डरी बजती है. बरखा के भय से डरी डरी बजती है. दूर कहीं बांसुरी जागी फिर से सोई पीड़ा. जागी फिर से सोई पीड़ा. फिर विकल हुई कोई मीरा. जो पीड़ा को दुलरा सकता. ऐसा घनश्याम नहीं आया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, जागी फिर से सोई पीड़ा से कवि का क्या आशय है. जागी फिर से सोई पीड़ा से कवि का क्या आशय है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. जागी फिर से सोई पीड़ा से कवि का आशय है. जागी फिर से सोई पीड़ा से कवि का आशय है. कवि का वियोग स्थायी है. कवि का वियोग स्थायी है. यह इसलिए उसकी पीड़ा का प्रेम करने वाला अभी तक कोई घनश्याम उसके पास नहीं आया. उसकी पीड़ा का प्रेम करने वाला अभी तक कोई घनश्याम उसके पास नहीं आया है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाषा अनुशीलन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. हमें यहाँ पर कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है. ठीक है, पेड़, अंबर, प्रहरी, बादल. ठीक है, पेड़, अंबर, प्रहरी, बादल. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. पेड़ का पर्यायवाची शब्द रहेगा वृक्ष, तरु. वृक्ष,
तरु। ठीक है, अंबर का पर्यायवाची शब्द रहेगा गगन आसमान। ठीक है, गगन आसमान। प्रहरी, प्रहरी का पर्यायवाची शब्द रहेगा पहरेदार या रक्षक। ठीक है, रक्षक या पहरेदार। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द रहेगा जलद और नीरद। ठीक है, जलद और नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए। ठीक है, हमें शब्द दिए गए हैं घनश्याम, मधुवन, बरखा गीत, पीताम्बर। ठीक है, घनश्याम, मधुवन, बरखा गीत, पीताम्बर। ठीक है, इनके हमें समास विग्रह करना है। ठीक है, वन साइड है शब्द, सेकंड साइड है समास विग्रह। ठीक है, घनश्याम, घनश्याम का समास विग्रह रहेगा धन के समान श्याम, धन के समान, घन के समान श्याम। ठीक है, नेक्स्ट मधुवन, मधुवन, मधु है जो वन, मधु है जो वन। ठीक है, बरखा गीत, बरखा गीत का समास विग्रह रहेगा बरखा का गीत, बरखा का गीत। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बादल टूटे बरसा जीवन, बादल टूटे बरसा जीवन। पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, बादल टूटे बरसा जीवन काव्य पंक्ति की भाव्य योजना सरस और स्वाभाविक है। भाव्य योजना सरस और स्वाभाविक है। वर्षा के आने पर चारों ओर ऐसा उल्लास छा जाता है, वर्षा के आने पर चारों ओर ऐसा उल्लास छा जाता है मानो जीवन बरस रहा हो, मानो जीवन बरस रहा हो। इससे भावों का आकर्षण स्पष्ट छलक रहा हो, इससे भावों का आकर्षण स्पष्ट छलक रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए हैं बरखा, रीति, धरती, दिन, बांसुरी। ठीक है, इनके हमें तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, वन साइड है तद्भव शब्द और सेकंड साइड है तत्सम रूप। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तत्सम रूप लिखना है। बरखा, बरखा का तत्सम रूप रहेगा वर्षा। ठीक है, रीति, रीति का तत्सम रूप रहेगा रिक्त। धरती, धरती का तत्सम रूप रहेगा धरा। दिन, दिन का तत्सम रूप रहेगा दिवस। ठीक है, और बांसुरी, बांसुरी का तत्सम रूप रहेगा बंसी। ठीक है,